0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको दूसरे तौर पे हम इस तरह कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर पूछ दिया कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक, एक होती है धनात्मक पूर्णांक जिसके आगे धन चिन्ह लगा हुआ रहता है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ होता है। एक होता है शून्य पूर्णांक। अब देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th के मैथ को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं और संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति को, यानी नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम, हम लोग जो गिनते हैं, जैसे अंक, हम लोग जो गिनते हैं वो क्या है? अंक है। क्या है? अंक। अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। अब देखिए, ये अंक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। अंक, हम लोग गिनती जो स्टार्ट करते हैं, जैसे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये गिनती की जितनी संख्याएं होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक गिनेंगे वहाँ तक जाएगा। तो ये सभी सारी संख्याएं क्या हो गई? प्राकृत संख्या। इसके बाद है पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित जितनी भी संख्याएं होती है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्फिनिट तक जाएगा। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अगर कह दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं?
पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जाने तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो दो प्रकार की संख्याएं, तीन प्रकार की। एक तो माइनस वाली संख्याएं हैं, एक प्लस वाली संख्याएं हैं और एक शून्य है। तो अगर पूछ देगा कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, अगर पूछ दिया कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, तो पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक, एक होती है धनात्मक पूर्णांक जिसके आगे धन चिन्ह लगा हुआ रहता है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ होता है। एक होता है शून्य पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? जिस संख्याओं के आगे धन चिन्ह लगा रहे यानी प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहे उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जिस संख्याओं का आगे ऋण चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहे उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य को शून्य पूर्णांक भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। इवन नंबर, जो संख्याएं दो से पूरा विभाजित हो जाता है यानी जिन संख्याओं में दो से पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 158 है, तो ये सभी क्या हैं? सम संख्या है, क्योंकि इन सभी संख्याओं में दो से पूरा भाग लग जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं सम संख्या जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 158, 10,000, 12,500, इस तरह की संख्या है। जब आप इसमें दो से भाग दोगे तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा। एक सम संख्या को पहचानने का एक और नियम है। आप जिस संख्या के आगे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक लगा हुआ देख लीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? सम संख्या है। जिस संख्या के अंत में यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो तो वह संख्याएं सम संख्या होगी, क्योंकि वह संख्या दो से विभाज्य हो जाती है। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में दो से पूरा भाग्य नहीं लगता है, दो से पूरा भाग्य नहीं लगता है तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या में दो से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि हो गया। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको दूसरे तौर पे हम इस तरह कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 3 भी होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह की संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसके बाद आ जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है, यानी जो संख्याएं एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं कि जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर दूसरी तरह से जो संख्याएं एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो 4 हो गया, 10, 12 इस तरह की संख्या क्या है? एक और अपने अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या कह सकते हैं। क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां नीचे वाले q का मान 0 नहीं हो और p और q दोनों पूर्ण संख्याएं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी जिस संख्या में अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं हो और हर का मान कभी 0 नहीं आए तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, वैसी संख्या, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q बराबर नहीं 0 हो, q 0 के बराबर नहीं हो, एवं p और q पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए
अब क्या होता है, जैसे हम लोग लिख दिए 4/5, तो इसको अगर देखिएगा तो यहाँ ऊपर में 4 है, नीचे क्या है 5 है। ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे वाला का मान क्या है P/Q के रूप में है, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है, दोनों P और Q यानी 4 और 5 पूर्णांक संख्या है और नीचे वाला का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यह क्या हो गया परिमेय संख्या। एक और डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है उसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √9, √9 हो गया, √9 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो निकल के 3 आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको हम लोग कह सकते हैं जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.1 पर बार अगर 0.6 पर अगर बार लगा दिए तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 0.6666 बार बार आएगा तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 0.3333 ... इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब अगला है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है।